हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है, आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, शाम की एनर्जी। कल तो संडे था और आज है मंडे, तो यस, संडे के बाद मंडे जब आता है तो होता है अक्सर कि हम अपने ऑफिस कलीग से या कुछ लोगों से भी मिलते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उन्हीं की एनर्जी को रीड करेंगे, जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से आखिरकार क्या कह रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी क्लियर वे में देखेंगे, काफ़ी क्लियर करके देखेंगे देखेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं। ठीक है, वो क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से और उनके दोस्त क्या कहते हैं आपके बारे में। तो चीज़ें हम देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, एंड मैं आपके पार्टनर के हर एक जो है बात को यहाँ पे उनके ही डायलॉग में रखने वाली हूँ। तो आप सब जो है, मैं आपको जिनको नहीं पता है ये रीडिंग कैसे होती है, तो ये रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ठीक है, तो इंट्यूशन से जो चीज़ें निकल के आएंगी वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है ना। सो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, मन में 3 बार अपने उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। चलिए फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए इस कैंडल के लाइट को देखते हुए। साथ ही साथ आपको फुल फोकस इस इसके ऊपर करना है। ठीक है, लाइट के ऊपर। आई होप आप सब रेडी हो चुके होंगे। तो मुझे लगता है अब रीडिंग को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो आपके पार्टनर जिस भी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं ना, उससे कह रहे हैं, यार आजकल काम का बोझ इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। लाइफ इतनी क्यों स्ट्रगल दिखा रही है मुझे। हर एक सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ। मेरी सिचुएशन ठीक होने का नाम नहीं लेती है। मैं अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पाता हूँ। यार करूँ तो मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे रिश्ते में जो मैं चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। ऑफिस का काम का बोझ और ऊपर से मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, सच में यार। मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि जीवन में मेरे अब कुछ भी नहीं है। इतना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में ना कि मतलब मन ऐसा करता है कि मैं भाग जाऊं कहीं। ऐसा हो चुका है मन। इनके दोस्त कहते हैं कि यार जीवन में परेशानी तो हर किसी की आती है। परेशानियां आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका सामना ना करके भाग जाएं। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी बात है। मुझे लगता है कि परेशानियों का डट के सामना करना चाहिए, चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम हो। स्ट्रगल करने के बाद ही चीज़ें मिलती हैं, ऐसे हाथों में नहीं मिलती हैं। बहुत वो लोग लकी लोग होते हैं जिनको बिना कुछ किए मिल जाता है सब कुछ।
तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बहुत भाग-दौड़ चल रही है लाइफ में। एक तो उससे मिलना नहीं हो पा रहा है, बातें नहीं हो रही हैं, जिससे दिमाग खराब हुआ पड़ा है, जिससे दिमाग में और चीज़ें जो है ना चल रही हैं। मन करता है कि कहीं चला जाऊँ। और देखो मेरा काम भी ऐसा है कि ट्रिप पे ट्रिप मैं किए जा रहा हूँ यार। मैं परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी में भाग-दौड़ कर के। मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया मेरा उससे बात किए हुए। इसी इसी वजह से, काम की वजह से अपनी ज़िंदगी में मैं इतना परेशान चल रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं उसके लिए टाइम निकालूँ, कैसे निकालूँ? कहाँ से निकालूँ? बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सोच के नहीं कर पाता हूँ और शायद पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे। क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं जिस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं उसके साथ अपने रिलेशन में और दूरियाँ बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि दूरियाँ हम लोग इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि लगता है ये दूरियाँ अब कम पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी। तो बहुत ज़्यादा ही मुझे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस भी होने लगता है ये सोच के। लेकिन यार काम है, क्या करूँ? काम की वजह से इधर-उधर भाग-दौड़ करना पड़ता है, चीज़ें इधर-उधर करनी पड़ती हैं। लाइफ़ में ये सब कुछ इधर से उधर हो गया है। सो मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। खुद को मैं मैनेज करने में असमर्थ हूँ पूरी तरीके से। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ? इनके दोस्त कहते हैं कि यार देख, वो तो तेरे हाथ में है, तेरा रिश्ता है, तुझे टाइम देना है, तुझे समझना है। अगर तू किसी को टाइम नहीं देगा, तो किसी के पास भी तेरे लिए टाइम नहीं रहेगा। तू अपने रिश्ते में ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा है? काम तो होगा ही, लेकिन हर वक़्त हमें, हर घड़ी हमें, हर पर्सन अच्छा नहीं मिलता है। तो जब तुम्हारा रिश्ता अच्छा है या अच्छा था या तुम्हारे लायक वो थी या था, तो तुम उसे ऐसे क्यों छोड़ रहे हो? ऐसी सिचुएशन में क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए, तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए। फिर आज ये चीज़ें क्यों कर रहे हो? कहीं न कहीं शायद तुम गलतियाँ कर रहे हो एंड मुझे लगता है कि तुम्हें इन गलतियों को सुधारना भी चाहिए। सुधार कर तुम्हें अपने रिश्ते को देखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? सुधारो, अपनी गलतियों को कम से कम सुधारो ताकि जो तुमने गलतियाँ करी हैं, वो गलतियाँ दोबारा ना हो सकें। सो इनके पार्टनर मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं गलतियों को सुधार रहा हूँ। मैं टाइम निकालूँगा उससे मिलने के लिए। मैं पर्सनली मिलूँगा उससे। मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, नहीं होगा बट मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए। मुझे उससे मिलना होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इंसान मिल के ही बता सकता है या मिल के ही जान सकता है और मुझे भी लगता है कि मुझे मिलना चाहिए उससे। मिलके मुझे बातें करनी होगी, शायद यही सही रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के उससे मिलूँ, बातें करूँ, ठीक है? तो इनके दोस्त का कहना है कि यार ये इसमें नेकी और पूछ-पूछ, देर मत कर, जा जल्दी मिल, बातें कर। रिश्ते में पॉज़िटिविटी या रिश्ते में जो नेगेटिविटी है ना, उसको दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिविटी को रखेगा ना तू, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है? नेगेटिविटी में रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपने रिश्ते को थोड़ा-सा पॉज़िटिव कर, अपने रिश्ते में थोड़ा नेगेटिविटी से साइड हटकर कुछ अच्छा कर, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं, क्या पता है मैं रिश्ते में ना लॉजिकल हो जाता हूँ, ठीक? मैं अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगा जाता हूँ, लॉजिकल हो जाता हूँ, चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगता हूँ, समझने लगता हूँ। लॉजिक से चीज़ें समझकर और फिर मैं जो है करने लगता हूँ, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है कि
मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ खुद को। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं मैं खुद को जो है माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। खुद की जो माफ़ी है वो कहीं न कहीं मैंने यार अपनी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर दी है। तो मेरी लाइफ़ इस तरीके से ही चल रही है, कहीं न कहीं मैं अपनी सिचुएशन को, अपने कनेक्शन को, है ना? अ, अपने कनेक्शन को लेके चलना चाहता हूँ, अपने कनेक्शन में पूरा मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। मैं जो बिल्कुल दोस्त भी हैं वो नहीं कहते चाहता हैं कि कि हाँ हमारे यार मुझे रिश्ते भी में यही कोई लगता है, ऐसा देख अब इश्यू आगे आए, क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम बाकी आए बातें जिससे हो रही हैं यहाँ पे। रिश्ते मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं ये भी नहीं चाहता। मुझे उसके ईगो से डर लगता है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है? इस वजह से मैं डरता हूँ कि उसके ईगो का सामना करना यार मेरे लिए तो आसान नहीं होगा ना। मैं इतना भी वो नहीं हो सकता कि मैं उसके ईगो को, एटीट्यूड को इतना बर्दाश्त करूँ। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि देख, हो सकता है कि तुझे लगता हो कि वो उसका ईगो है या ईगो से वो तुझे कांटेक्ट नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, लेकिन इसमें ईगो तेरा भी है। तूने भी कहीं न कहीं अपने टाइम को मैनेज नहीं किया और रिलेशनशिप में लॉजिकल होएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है? तो यार तुम दोनों ही क्या हो, इमैच्योर हो क्या? ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अभी तक तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, उसके पास होना चाहिए था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं, तुम्हें जो नहीं मिली हैं, उसके लिए तुम्हें बातें करनी चाहिए थी। यार तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने रिश्ते में ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि यार तुम्हें अपने आप को कहीं न कहीं मैनेज करना सीखना होगा, समझना होगा। तब शायद तुम मैनेज कर सकोगे, सीख सकोगे, समझ सकोगे। यार ये ईगो दिखाओगे तुम या वो, तो रिश्ता कहीं का नहीं बचेगा। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते हो? सो आपके जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि यार ईगो की बस बात नहीं है। मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी कुछ ऐसा हुआ, तो फिर यार क्या होगा? थर्ड पार्टी इश्यूज़ होने लगे तो फिर और क्या होंगे यार? मैं तो यही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि थर्ड पार्टी अगर हुआ ना तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा या क्या करूँगा मैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी आए, कोई भी थर्ड पार्टी आए, कोई किसी की भी इंटरफेरेंस मुझे पसंद नहीं है अपने रिश्ते में, किसी की भी। और मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। मेरी ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है वो। मेरी ज़िंदगी का कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो। मैंने मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उसके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। जितना वो मेरे लिए या मैं उसके लिए करता हूँ, ये अलग है। कहीं न कहीं वो मुझे ना बहुत अलग-सी लगती है, बहुत अलग-सा फ़ील होता है मुझे उसके साथ। तो यार मैं तो उसके साथ बहुत कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ। मुझे लगता है कहीं न कहीं मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वज़ह से वो मुझे मिली। लेकिन यार आज बहुत अकेलापन, सूनापन-सा लग रहा है। ज़िंदगी में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बातें होती हैं जो इंसान खुद से ही कर लेता है ना? एंड ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये व्यक्ति कहीं न कहीं बातें तो कर रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से, लेकिन ध्यान आपके ऊपर है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख तू प्यार करता है, तो ये ईगो एटीट्यूड देखना छोड़, ठीक है? उसका ईगो है, एटीट्यूड है, वो तो तुझे बात करने के बाद पता चलेगा ना। पैसे पहले से ही तू सोच ले रहा है कि हाँ, उसके अंदर ईगो है, ये है, वो है। मत कर ऐसा, क्योंकि रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं इससे, ठीक है? ब्लॉकेजेस तुम लोग खुद क्रिएट कर लेते हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें आने लगती हैं।
तो मैं तुमसे कहूँगा कि नहीं, ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसी बातें मत करो, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं कहते हैं कि यार मैं बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए, मेरे अंदर पैशन की कोई कमी नहीं है ना? मेरे अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो उसके जैसी कई ला सकता हूँ, लेकिन मेरी ये चाहत नहीं है। इनके दोस्त इनको डाँटते हैं कि क्या बकवास कर रहा है तू? जो हमारी ज़िंदगी में आता है ना वो स्पेशल होता है, उसकी जैसी या जैसा क्या है ये? ये तो प्यार नहीं है। तुम वो कंपेयर कर रहे हो सीधे-सीधे उसको किसी और के साथ। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो ये बातें मत किया करो यार, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आपके पार्टनर के दोस्त ने इनको डाँटा एंड आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को समझो तो ज़रा। मुझे लगता है कि हाँ, मैं उसकी तरफ जाता हूँ या मैं जाऊँ तो ये चीज़ें, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मतलब होप है ऐसा कि हाँ, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए या मुझे उसके साथ ऐसे करना है। मुझे रिश्ते में ना फुल ऑन वो चाहिए, एन्जॉय करना, फुल ऑन जो है अपने रिश्ते में एफ़र्ट्स डालना, ये मुझे चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि मैं उसके साथ काफ़ी कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ील करता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, हम दोनों बने हैं तो एक-दूजे के लिए बने हैं। हम बने, तुम बने एक-दूजे के लिए, ठीक है? तो ये वाला मुझे लगता है, कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि चलो यार ठीक है, आज नहीं तो कल, ये नहीं तो वो, है ना? सो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ और इसमें कोई दो बुराई नहीं, कोई कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, जिससे रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ या रिश्ते में इश्यूज़ आएँ, ठीक है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद चीज़ों को लेकर, शायद बातों को लेकर, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत मुझे अपने रिश्ते में जो सैक्रिफ़ाइसेज़ हैं वो करने सीखने होंगे एंड सैक्रिफ़ाइसेज़ करके चीज़ों को समझ कर के चलना होगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अपने रिश्ते को समझ कर, जानकर और तभी कोई एक्शन या डिसीज़न लूँगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं लूँगा यार। इमोशनल बेस पे मैं नहीं लूँगा डिसीज़न। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू फिर लॉजिक लगाएगा, फिर वही लॉजिक लगा, बिज़नेस कर रहा है तू क्या? तू बिज़नेस तो नहीं कर रहा है ना, तू अपने प्यार का इज़हार करता है उसके सामने और तू फिर अपना टाइमिंग, अपना पैसा सब नोटिस कर रहा है यार, तो ये प्यार नहीं है। क्या करते हो तुम? प्यार करते हो उसके साथ या क्या करते हो? इनके जो दोस्त हैं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं देखो, ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है ना कि मेरे पास सब है, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है और उल्टे में ये व्यक्ति आपको समझते हैं कि आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। तो ये व्यक्ति आपको मतलब कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, कुछ बातों को छुपा रहे हैं, कुछ बातों को छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं न कहीं मन में ऐसा है कि भई मैं बातों को छुपा रहा हूँ या मैंने बातें छुपाई हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने बातें छुपाई हैं। मैं हर बात उसके सामने नहीं करता, नहीं कर सकता ना मैं हर बात उसको बताऊँ यार, ये ठीक नहीं है कहीं न कहीं। तो मैं अपनी सिक्योरिटी, मैं अपना जो है ना वो अपना प्राइवेट टाइम एक अलग रखता हूँ। मैं उसके साथ हर बात शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे कहीं न कहीं वो डबल मास्क में भी लगती है, इसलिए मुझे डर लगता है, कहीं वो बदल तो नहीं जाएगी? कहीं जो मैं देख रहा हूँ या मैं जैसा मैं देखता हूँ उसको, कहीं उसका चेहरा बदल ना जाए, कहीं वो पूरी तरीके से चेंज हो गई ना। देख यार, कौन जानता है कि कल क्या होने वाला है, कल ब्रेकअप भी हो सकता है कि मेरी उसकी ना बने। तो मैं तो उससे हर बातें शेयर नहीं कर पाता हूँ, हर बातें मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें सोच के मेरे कदम कहीं न कहीं रुक से जाते हैं कि नहीं, ठहर जाओ, थम जाओ। थोड़ा-सा थोड़ा-सा थम कर, थोड़ा-सा ठहर कर तुम देख लो, उसके बाद ये चीज़ें करना, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा
लॉजिकल बातें कर रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे ये ऐसा लगता है तो फिर रिश्ते के बारे में सोच ही मत, तो तेरे पास और भी ऑप्शंस है ना, उनमें से देखिए, क्योंकि तुझे अच्छा लगता है उसके साथ, तो तुझे तो किसी और के साथ भी अच्छा लग सकता है। तू यही क्लियर नहीं है यार, क्या कर रहा है तू, कैसी बातें कर रहा है तू। कहीं ना कहीं तू अपने आप में तू कंफ्यूज नहीं है? कभी कहता है कि वही ठीक है, फिर लगता है कि नहीं उसके साथ तो मेरा ब्रेकअप भी हो सकता है। तो क्या है ये, तुम ठीक तरीके से समझ रहे हो, ठीक तरीके से जान रहे चीजों को? थोड़ा देखो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? इस तरीके से फर्स्टेट मत हो, इस तरीके से ऐसे मत हो जैसे तुम्हारा रिश्ता एकदम से गड़बड़ चलने लगे, ठीक है? मैं कहूंगा कि तुम अपने रिश्ते को थोड़ा सा ना टाइम दो, ठीक है? और खुद भी टाइम लो, ताकि चीजों को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सको, क्योंकि तुम्हारी समझ मुझे समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार उसके साथ मेरी दोस्ती या मेरा प्यार में चल रहा है, वो भी मुझे प्यार करती है, मैं भी उसे प्यार करता हूँ, ठीक है? हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये मुझे पता है कि मैं उसके साथ मतलब इस तरीके का जो रिश्ता है वो रखना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत 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 प्यार करता हूँ। प्यार में एक होता है ना कि प्यार में पड़ के चीज़ें सही करना, ये मैं चाहता हूँ। प्यार ऐसा हो ना जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला हो। प्यार ऐसा हो जो कभी भी ये ना हो कि अरे यार मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो वैसे नहीं किया, है ना? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार वाली फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार वाले इमोशंस हैं, ठीक है? एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार 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 में एक होता है ना कि प्यार में दिल पे मार ले गोली, ले ले मेरी जान, है ना? तो ये वाली इमोजी दिख रही है। ऐसा लगता है कि भाई आपके पर्सन आपको जो है ना, आपके पर्सन आपको अपना बना के रखना चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपको अपना बनाना चाहते हैं एंड आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि यार जो भी हो या जैसे भी हो, परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। रिश्ते में कोई गड़बड़ हो तो फिर दिक्कत है, रिश्ते में कोई भी परेशानी हो तो फिर दिक्कत है। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं। ये व्यक्ति के मन में है कि मैं अपने रिश्ते को बचा के रखूँ, या मैं अपने रिश्ते में जो अपना 100% है वो दे सकूँ। आपके पार्टनर वही कह रहे हैं कि यार मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, वो मुझसे प्यार करती है। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। मैंने देखा है उसे मेरी चिंता करते हुए, मैंने देखा है उसे कि उसे कितनी ज़्यादा केयर है मेरी। तो ये जो है ना, मैंने नोटिस किया है और मुझे ये पता है कि वो मुझसे प्यार करती है। इसमें मैं कुछ भी ऐसे नहीं कहूँगा, ठीक है? बाकी वो मेरे से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है, ये भी मैं फ़ील करता हूँ। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार जब जब तू सब चीज़ फ़ील करता है, फिर तो प्रॉब्लम क्या है? फिर तू ये क्यों कह रहा है कि कल को तू बिछड़ सकता है? तू ऐसा मुकद्दर बनाना, ऐसी डिसीज़न लेना कि वो तुझसे बिछड़ ही ना पाए। वो तेरे से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो ना कि उसे 10 बार सोचना पड़े कि मैं इसे बात ना करूँ। ये हो कि मैं इसे दूर ना जा पाऊँ, मैं ऐसा क्या करूँ? उसके अंदर ये सोच होना चाहिए। तेरे अंदर तो पूरा ही वो पूरा चेंज हो गया है भाई तू। पूरे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तेरे अंदर। क्या हो गया है तुझे? आपके पार्टनर के दोस्त ने इस व्यक्ति को समझाया है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं जानता हूँ कि चीज़ें बड़ी मतलब इधर-उधर चल रही हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। हर रात में मैं उसको मैनिफेस्ट करता हूँ, हर चीज़ में मैं उसको मैनिफेस्ट करता हूँ। कहीं न कहीं जो मेरी मैनिफेस्टेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
और मैं मैनिफेस्ट इसलिए भी करता हूँ कि मैं उससे दूर ना जा पाऊँ, मैं उसके करीब रहना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत मतलब उसके इतने करीब रहना चाहता हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बहुत करीब रहना चाहता हूँ। कहीं न कहीं मैं उसके साथ जो अपने रिश्ते को जो है ना, इतना बना के रखना चाहता हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है। प्यार किया, प्यार किया है, प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन जो है ना, वो वाला है। लेकिन यस, मैंने प्यार किया है और उसके साथ किया है यार। मैं रिश्ते को हील करूँगा, मुझे पता है कि मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अपने रिश्ते को कम से कम सही तरीके से डील कर पाऊँगा, सही तरीके से हील कर पाऊँगा। मेरा रिश्ता मजबूत होगा, ये तो मुझे पता है। मैं उसे छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ और ना ही वो मुझे छोड़ के जाने वाली है। ये भी मुझे कभी-कभी लगता है, लेकिन फिर लगता है यार डाउट, है ना? जो डाउट्स मेरे मन में आ जाते हैं ना, वो पता नहीं क्यों आ जाते हैं, आई डोंट नो। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू सोचता है, तब तो डाउट आता है ना। इतना ज़्यादा सोचेगा, जो नेगेटिव है उसको सोचेगा तो डाउट आना लाज़मी है। वो होगा, तो वो मत कर, वो क्यों करने का? तू जब सही है, वो जब सही है, तो इतना नेगेटिव नहीं सोचने का। नेगेटिविटी से हमारे रिश्ते नेगेटिव हो जाते हैं। सो पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव चीज़ें करना, रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए एफर्ट्स डालना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार तू सही कह रहा है, मुझे ना नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें छोड़नी होगी, तब जाके मैं अपने रिश्ते को आगे तक लेके जा पाऊँगा। सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके और उनके दोस्तों के बीच में ये बातें आज की नज़र आ रही हैं। रीडिंग हालाँकि टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए होगा, ठीक है? एंड मैं आप सबको मैं देखती हूँ आप सबके लिए कुछ रिचुअल्स भी लेके आने वाली हूँ, जो कि मेरे इस चैनल पे या मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरा ब्लॉग भी आ रहा है गाइज़, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो उस चैनल को भी। मेरा व्लॉग जो है आपको देखने को मिलेगा, कम्युनिटी बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप मेरी फैमिली का मेंबर बनो और उस चैनल को भी ढेर सारा प्यार दो। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। आशा करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी एंड आप सब जो है फुल ऑन पॉजिटिव भी होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।